नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करें जहां बैसाखी को लेकर, तो जिस तरह से जो है इससे पहले भी हमने आपको सुबह सवेरे कुछ तस्वीरें दिखाई जहां जम्मू में किस तरह से बैसाखी के मेले का आयोजन जो है वो हो रहा है, और वहीं पर पुंछ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी के साथ देश भर में आज बात करें तो अलग अलग इलाकों में जहां पर बैसाखी के इस पर्व को हर साल मनाया जाता है, वहां से आज इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच अगर आज बात करें सबसे पहले कठुआ की, तो कठुआ के हीरानगर इलाके में भी वहां पर आपको बताएं जांडी बाग इलाके में शिवधाम में लोगों की आप भीड़ देखिए सुबह सवेरे किस तरह से यहां पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताएं जब भी बैसाखी का पर्व आता है तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो भी अपनी एक खुशी व्यक्त करते हैं इस त्योहार को मनाकर, जहां पर माना जाता है कि बैसाखी का जो पर्व है वो जो फसल है वो जब पककर तैयार हो जाती है और उसकी कटाई का जब वक्त आ जाता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। और दूसरी तरफ और भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़ी रहती हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं जम्मू की, तो डोगरा कल्चर के तहत ये भी माना जाता है कि जब भी नए सीज़न की जब शुरुआत होती है और नए फ्रूट्स को जो है जब नए सीज़न में खाने का वक्त आता है तो बैसाखी के दिन उसका सेवन जो है सबसे पहले किया जाता है, और यानी कि एक बड़ा त्यौहार इस दिन को माना जा रहा है, जो है हर साल माना जाता है। और वहीं पर अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ में भी जिस तरह से जो हीरानगर इलाका है, हीरानगर के जांडी बाग इलाके में मौजूद शिवधाम जो है, यहाँ पर भी यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह सवेरे से ही आज बैसाखी के पर्व पर लगा हुआ है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, आज बैसाखी का त्योहार है, अलग अलग जगहों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग इस त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं हीरानगर का जांडी बाग जो इलाका है वहां पर भी स्थित ये जो शिवधाम है, यहाँ पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर लोग स्नान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर आज इस त्योहार को मनाया जा रहा है? चेतना, बैसाखी का पर्व पूरे देश में जो मनाया जाता है उसके साथ ही हमारे उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पर लोग पवित्र नदी और जल स्रोत जितने भी है वहां पे स्नान करते हैं। और बात करूं कठुआ जिले की तो यहाँ पर भी लोग जो है सुबह सवेरे ही पवित्र जो नदियां हैं जहाँ जल स्रोत हैं वहां पे स्नान कर रहे हैं। हीरानगर के साथ सटा हुआ है एक जांडी, एक पवित्र गांव है, यहाँ पवित्र जगह है, यहाँ पर जगदम्बिनी गुप्त गंगा का वास है, यहाँ पे सरोवर की तरह वो बहती है। और वहां पर हर साल बैसाखी के पर्व पर लोग जो हैं वहां पर हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं और वहां पर सुबह सवेरे से ही जो है स्नान करने का सिलसिला जारी है। पिंड दान जो है वो लोग करते नजर आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर पवित्र आप शंभू मंदिर है उसके दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है, गीता भवन का निर्माण है और बाबा सहजनाथ की पवित्र जगह भी है। मैं चेतना आपको बताऊं कि ये जो जांडी की जगह है ये इसलिए रहस्यमय और इतनी पवित्र जगह इसलिए है तो भगवान परशुराम जी के जो पिता थे जगदम्बिनी ऋषि, उन्होंने इस जगह पर तपस्या की और उनके चरणों से ये जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम जो है उनके चरणों से बह रहा है। यही इस पवित्र जगह का रहस्य है। और इस जगह से जिस तरह पानी निकलता है मात्र उस जगह के थोड़ी सी जगह से ही झाड़ियों से इस तरह 3 जगह से ये अलग अलग जगह जो बनी है वहां से ये पानी आता है। इसके निकलने का रहस्य का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। ऊपर थोड़ा चले जाओ तो बिल्कुल सूखी धरती पड़ी हुई है, यहाँ से इतना पानी निकलता है और 12 महीने 24 घंटे यहाँ से पानी ठंडा और ताजा मीठा पानी जो है वो चलता है। लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और पवित्र बावलियां हैं, यहाँ पर कई बावलियां थी, 108 बावलियां पुराने जमाने में कहते थे, लेकिन आज जो है जो बची है जिनका वर्चस्व बचा हुआ है वो 10 से 12 ही है। और कई बिरादरियों की यहाँ पे मेल लगती है, हर साल अपनी मेल में यहाँ पे आते हैं लोग और यहाँ पे अपने देवी देवताओं को मनाते हैं। और एक यहाँ पे प्राचीन बहुत बड़ा मंदिर है, वो महाराजा जब गुलाब सिंह थे उनकी सेना में यहाँ जांडी बाग के एक जनरल हुआ करते थे, जनरल देवी सिंह जी, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था 1870 ईस्वी में। तो इस तरह ये जांडी का बाग है और साथ में
आपको बताऊं कि पिछले कुछ जो सूची जो जारी की इस साल हमारे टूरिज्म विभाग ने, उसमें जांडी बाग का वो भी उसको उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि जी। यहाँ पर टूरिस्ट काफी आते हैं। गर्मियों में नहाने के लिए लोग दूर दूर से 20 से 30 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। पवित्र और ठंडे समुद्र का एक ठंडी बागनुमा जगह है, गर्मियों में जाने के लिए एक बेहतरीन जगह भी है। जी बिल्कुल रंजीव, जिस तरह से इस ये जो देवस्थान है यहाँ पर क्या कुछ जो है मान्यताएं हैं, क्या कुछ खासियत है, उसका जिक्र आपने किया है, और आज बैसाखी के पर्व पर किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है वो भी हम देख रहे हैं। और वहीं पर ये भी बताइएगा रंजीव, जहाँ पर कठुआ के और भी बाकी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी जगह है। एरवा का एक क्षेत्र है कठुआ नगरी के पास, वहाँ के पवित्र जल जो सरोवर है, वहाँ पे एक बावली है, वहाँ पे स्नान लोग हजारों की संख्या में वहाँ पे जाते हैं। और काफी जगह है यहाँ पे छोटी मोटी, यहाँ पे लोग जाते ही रहते हैं। यहाँ सांबा जिला की बात करूं तो यहाँ पे उत्तर वाहिनी एक जगह है, यहाँ वहाँ पे इलाकों के हिसाब से लोग जाते हैं, पवित्र जल नदियों में स्नान करते हैं। इवन उधमपुर में एक मेला लगता है, पहाड़ी इलाकों में बैसाखी के मेले बनी इलाके में भी लगते हैं, हमारे बिलावर के इलाके में भी लगते हैं, उधमपुर जिले में भी लगते हैं, और वहाँ पे छिंज मेले होते हैं और दूसरे मेले भी जो है वो जो है आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बैसाखी के इस पर्व पर अलग अलग इलाकों पे जिस तरह से जो इस पर्व को मनाया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बैसाखी के मेले भी जो है लगाए गए हैं। और इस वक्त आपको ये तस्वीरें जिला कठुआ के हीरानगर इलाके के जांडी बाग से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो शिवधाम है वहाँ की क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बताई गई है। लोगों की किस तरह से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लोगों का विश्वास जो है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी जो है यहाँ पर अगर पुरानी मंडी की अगर बात करें तो वहाँ पर एक बैसाखी मेले का भी आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय ये मेला है और कल इस मेले को जो है खत्म कर दिया जाएगा। जो भी लोग इस मेले में जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं रियासी की ओर। रियासी में भी आज बैसाखी के जो है इस महापर्व पर किस तरह से वहाँ पर धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। अगर बात करें रियासी जिला मुख्यालय की, तो रियासी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर चिनाब नदी के किनारे एक शिव मंदिर, जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, वो वहां पर स्थित है। और सुबह सवेरे ही इस मेले का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मेले के आयोजन के वक्त की तस्वीरें भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, जब मेले की शुरुआत हुई है और उसके बाद किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं उस पर भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। और वहीं पर अगर बात करें बैसाखी के इस पर्व की, तो जम्मू की अगर बात करते हैं तो डोगरा जो लोग हैं वो भी इस त्यौहार को जिस तरह से जो अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही जम्मू में भी ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता है। और रियासी से ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ चिनाब नदी के किनारे शिव मंदिर गुप्त काशी से ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर सुबह सवेरे से ही लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है बैसाखी के इस पर्व पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव प्राशर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, बताइएगा, आज बैसाखी है और बैसाखी के पर्व पर अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं किस तरह से मेले लगे हुए हैं, लोग आकर बैसाखी के इस पर्व के मजे ले रहे हैं। और इसी बीच रियासी में भी इसी तरह से मेले का आयोजन हुआ है, जहां पर सुबह सवेरे ही इस मेले का आरंभ किया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? जी चेतना जी, अगर बात करें रियासी जिले की, तो रियासी जिले के जो 2 इलाके हैं, एक डेरा बाबा हो और दूसरा काशी पटा, ये 2 प्रसिद्ध स्थान है जहां पर बड़ी धूमधाम से मेला लगता है। और भी रियासी के कई ऐसे स्थान हैं जहां पे मेला लगता है। तो अगर मैं काशी पटा की बात करूं तो इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और चिनाब नदी के किनारे बिल्कुल ये शिव मंदिर है, अति प्राचीन, जहाँ पे कहा जाता है कि जनरल जोरावर सिंह के भक्त का ये मंदिर है और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, शिव मंदिर की। तो उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जहाँ पे जो सैकड़ों श्रद्धालु इस वक्त जहाँ पे माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, और अभी भी जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि हर साल इसी तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेला है ये लगाया जाता है, और इसी बीच इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? लंगर की सुविधा यहाँ पर लोगों के लिए दी गई है, और बाकी के अगर इंतजामों की बात करें तो किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर?
जी चित्रा जी, अगर बात करें इंतजाम की तो इंतजाम जहां पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर लंगर की बात करें तो लंगर की व्यवस्था जहां पे की गई है, जो जहां पे प्रबंधक कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने हमारे साथ जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जहां पे जो हमारी कमेटी की तरफ से जहां पे लंगर लगाया गया है और भी जहां पे मेला लगा हुआ है, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर साथ साथ में बात करें तो जिस तरह से पूर्व राज्य मंत्री श्री अजय नंदा जी ने आज इस मेले का उद्घाटन किया है। जी बिल्कुल रंजीव, साथ ही जाते जाते ये भी बताइएगा आखिर कितने दिन के लिए ये मेला यहाँ पर लगाया जा रहा है? जी चित्रा जी, अगर बात करें मेले की तो एक दिन का ये मेला होता है और इस मेले में हजारों जो श्रद्धालु हैं जहां पे पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं। और कहीं ना कहीं चिनाब नदी के किनारे ये बसा है और लोग बड़ी दूर दूर से जहां पे आते हैं चिनाब नदी में स्नान करने के बाद भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो ये जहां पे अगर बात करें तो इस वक्त काफी जो श्रद्धालु जहां पे पहुंच रहे हैं। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो रियासी से इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रियासी का ये शिव मंदिर है जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, और वहां पर जो है आप देखिए किस तरह से सुबह सवेरे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। तमाम यहां पर तैयारियां वो कर ली गई हैं और मेला जो है वो सुबह सवेरे उसका यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया और भक्तों का तांता यहाँ पर सुबह सवेरे से ही लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं किश्तवाड़ की ओर। किश्तवाड़ में आपको बताएं जुलाई 2021 में जहां डच्चन हॉन्जर इलाके में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें कई सारे लोग जो हैं लोगों की उसमें मौत हुई थी, और इसी बीच आपको बता दें कई लोग इसमें मिसिंग भी पाए गए थे। उसमें से जो 26 लोग थे उसमें मिसिंग पाए गए थे और उनको जब ढूंढने का कार्य किया गया और उसके बाद उन 26 लोगों में से केवल 8 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो मिल पाई थी और उसके बाद 18 लोग आज तक मिसिंग ही चल रहे थे। लेकिन अब अगर बात करते हैं किश्तवाड़ प्रशासन की, तो किश्तवाड़ प्रशासन की तरफ से उन 18 मिसिंग लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स के तहत कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान मिसिंग पाया जाता है तो 7 साल तक जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। लेकिन साल 2021 में जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और क्लाउड बर्स्ट के बाद जब 18 लोग जो है वो मिसिंग पाए गए हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडीज अभी तक नहीं जो है वो देखी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो भी ये मिसिंग थे उन लोगों के जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो जो है वो यहाँ पर इशू कर दिए गए हैं। और इसी बीच क्या कुछ आखिर ये कारण रहा है क्यों जो 7 साल का पीरियड है उससे 7 साल का पीरियड जो है वो नहीं रखा गया जो इसके जो डेथ सर्टिफिकेट्स थे वो इशू करने के लिए। और इसी बीच ये जो हॉन्जर क्लाउड बर्स्ट के जो विक्टिम्स थे उनको लेकर ये जानकारी जो है ये सामने आई है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अजय बताइएगा, ये जो किश्तवाड़ की अगर बात करें तो जो जुलाई 2021 में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें जो 26 लोग मिसिंग थे उसमें से 8 की डेड बॉडीज मिल पाई थी, 18 लोग आज तक मिसिंग हैं, उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, उनकी डेड बॉडीज तक जो है वो नहीं मिल पाई। और जिस तरह से कहा जाता है 7 साल तक आप किसी भी मिसिंग इंसान का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि केवल 2 से 2.5 साल के वक्त के अंदर ही अब ये डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं ये इशू कर दिए गए हैं? इसमें जो डीसी पिछवाड़े जब उनका ये कहना था कि एमएचए की तरफ से 2021 की गाइडलाइंस आई थी जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक थी और उन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज थी उनको क्लियर किया गया और उसके आधार पर ही फिर डीसी किश्तवाड़ ने 31 मार्च 2023 को यानी करीब 15 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया बीडीओ दक्षिण को कि वो जो डेड डिक्लेयर करें, जितने भी 18 लोग मृत्यु थे उनको डेड डिक्लेयर किया गया है और जो डेथ सर्टिफिकेट कर दी गई है। एक बड़ी अचीवमेंट है इस इलाके में, क्योंकि जो इनके बेनिफिट्स थे, चाहे उनके जो परिजन थे उनको रिलीफ देने की बात हो या जो दूसरे बेनिफिट्स उनको सरकार की तरफ से मिलने थे प्रभावित परिवारों को, अब उसके लिए राह हमवार हो गई है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर ही ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि जो एक बंदा मिसिंग है उसको डेड डिक्लेयर किया गया है। इसमें जो बताया जा रहा है हमें कि प्रशासन की तरफ से इंक्वायरी हुई है, एसडीआरएफ की तरफ से हुई है, पंचायतों की हुई है, पुलिस की रिपोर्ट है, इसमें कई एफिडेविट्स लिए गए हैं जिसका बात इन्होंने डीसी ने कहा कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए ही ये सारे कदम उठाए गए हैं।
हालांकि ये पहली बार हुआ है, लेकिन एक बड़ी राहत इन परिवारों के लिए जरूर है। जी चेतना। बिल्कुल, जिस तरह से अजय ये बहुत लंबा समय जो है वो नहीं खींचा गया है, बल्कि कम समय के अंदर ही ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर उन परिवारों की बात करें तो परिवारों ने क्या इस फैसले का स्वागत किया है? क्योंकि कई बार परिवार भी जो है कहते हैं कि जो जो रूल्स है उसी के तहत जो है वो काम होना चाहिए, तो उनकी तरफ से क्या राहत महसूस की गई है? जी बिल्कुल, देखिए परिवार भी कहीं ना कहीं दिक्कतों में थे। उन कुछ परिवार तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके थे, लेकिन एक बड़ी राहत इन परिवारों को मिली है। मैं आपको बताते चलूं कि जब उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी, उसमें भी इसी तरह से समय से पहले ही लोगों को डेड डिक्लेयर किया गया था। और जब ये त्रासदी हुई थी उसी दिन से स्थानीय प्रशासन जो था पूरी तरह से एक्टिवेटेड था और कई पहलुओं पर इस पर बात की जा रही थी। लॉ मिनिस्ट्री जो अपना डिपार्टमेंट है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस उसके साथ की गई। और अब जाके कहीं ना कहीं ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि इन 18 लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उनके परिजनों को उनकी डेड सर्टिफिकेट जो है वो सौंप दी गई है, ताकि वो जो दूसरे एसडीआरएफ की हो या एलजी रिलीफ फंड की बात हो, उसके तहत जो भी रिलीफ मिलना हो वो उनको मिल जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल अजय, जिस तरह से आपने रिलीफ फंड की बात की है, जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज थी उन्हें कंपेंसेशन अगर दी जाए तो कितनी कंपेंसेशन आखिर जो है उन्हें दी जाएगी और कितना फायदा जो है उन्हें दिया जाता है जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है? देखिए ये डिफरेंट चीजें हैं। एक तो एसडीआरएफ के तहत इनको मिल रहा है और एलजी रिलीफ फंड के तहत कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी। अभी वो अपडेटेड कितना है वो चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन ये सारे हेड्स जितने भी जिसके तहत इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, क्यों एसडीआरएफ में तो होना है, एक त्रासदी थी, प्राकृतिक आपदा थी, तो इसमें तो इनको मिलना ही मिलना है। जिसके अलावा जो इनके स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए थे उनकी ऑलरेडी सेटलमेंट कर दी गई थी, उनकी कंपनसेशन, क्योंकि फसलें तबाह हुई थी, पेड़ तबाह हुए थे, घर तबाह हुए थे, वो अलग मामला था। लेकिन ये जो जिंदगियां गंवाई हैं, जो लाइफ लॉस हुआ है, तो उसको लेके अब जो पेंडिंग काम था 18 लोगों का, तो वो पूरा हुआ है और इन परिवारों को राहत जरूर मिलेगी। जी, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से साल 2021 में ये जो आपदा आई थी, जिसमें जो 18 लोग को जो हैं वो आज तक मिसिंग पाए जा रहे थे, उनकी डेड बॉडीज तक जो है वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब वहाँ का जो प्रशासन है, किश्तवाड़ प्रशासन ने ये उन फैमिलीज को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया है और ज़्यादा समय तक इस पूरे मामले को ना खींचते हुए उन्होंने 2 साल के अंदर ही उन मिसिंग लोगों के जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू करके उन फैमिलीज को दे दिए हैं, ताकि जो भी कंपेंसेशन है, जो भी रिलीफ फंड है, वो उन फैमिलीज को जल्द से जल्द दिया जा सके। चलिए, इसी के साथ न्यूज लाइव में वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।